नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान की लोक देवियां है। लोक देवियों से पहले हमने राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट पढ़ लिए हैं, विथ नए अपडेटेशन के साथ पढ़ लिए हैं कि नए जिलों के आधार पे जो नया कंटेंट मैटर है, जो अच्छा मैटर है, उसके साथ में हमने राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट कर लिए हैं। और नए अपडेट के साथ में ही हम आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की लोक देवियां। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि आपको नई करंट जीके पढ़नी है या नई राजस्थान जीके पढ़नी है। अगर आपको जीके से संबंधित या अदर किसी विषय से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा आपको ज्वाइन कीजिए। और अगर इनसे संबंधित आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा को ज्वाइन करें। इन क्लासों से संबंधित समस्त पीडीएफ, समस्त नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोक देवियों की बात करते हैं हम। तो लोक देवियों में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? करणी माता की। किसकी बात कर रहे हैं? करणी माता की। जैसे करणी माता का जो जन्म है वो स्वाप गांव फलोदी के अंदर हुआ भाई। स्वाप गांव फलोदी। स्वाप गांव पहले जोधपुर में पड़ता था, अब कहाँ आता है? अब फलोदी के अंदर आता है। चारण वंश की कीनिया शाखा में आता है भाई। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि करणी माता का जो जन्म है वो कौन सी शाखा में हुआ है? वो है कीनिया शाखा के अंदर। ठीक है। अगर मैं बात करूं बचपन का नाम है भाई रिद्धि भाई। यहां लगाना, आप ये गलती से यहां लगा दिया। बचपन का नाम क्या है? रिद्धि भाई। बचपन का नाम रिद्धि भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लोक देवता या लोक देवियों में उपनाम कि करणी माता के कौन से उपनाम है। इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाली डोकरी। माँ मावड़ी कहा जाता है, डोकरी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? डोकरी। क्यों? क्योंकि 151 साल की होने के कारण भाई। 151 साल की जब तक हो गई थी तब तक जाके इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, है ना। ये माना जाता है 151 साल की होकर इनकी मृत्यु हुई थी। इसका मतलब दाढ़ी वाली डोकरी। अगर 100 साल से ऊपर अगर कोई महिला पुरुष हो जाता है तो ये माना जाता है 100 साल की एज पूरी करने के बाद सिर पर और चेहरे के ऊपर दाढ़ी और बाल आने लग जाते हैं। आप देखो, अगर 100 साल तक होता इंसान लगभग गंजा हो जाएगा, लेकिन 100 साल के बाद में अगर एज क्रॉस कर लेते हैं तो धीरे धीरे उसके बाल आने लग जाएंगे। दाढ़ी पूरी की पूरी महिलाओं के नहीं आती, लेकिन 100 साल एज करते ही धीरे धीरे दाढ़ी जैसे बाल उगने लग जाएंगे। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? दाढ़ी वाली डोकरी। उसका बाद में दूसरा उपनाम है बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी। अच्छा, क्यों कहा जाता है मैं आपको यही बता देता हूं। ये माना जाता है कि राव बीका, जो ये माना जाता है कि मोटा राजा उदय सिंह से इनसे नाराज होकर अलग हो गया था, और अलग होकर ये माना जाता है उसने एक अलग राज्य की स्थापना कर दी, उसका नाम है बीकानेर। जब वो बीकानेर की स्थापना करने जा रहा था तो बीकानेर की स्थापना से पहले वो माँ करणी माता के पास आता है और करणी माता के पास पूछता है कि मैं अगर बीकानेर को बसाऊं तो कहाँ पे बसाऊं। तो ये माना जाता है जब माँ करणी उदयपुर में थी तो माँ करणी ने इशारा किया कि आप बीकानेर की तरफ इशारा किया कि अगर आपको अपना नया नगर बसाना है तो आप इस प्रदेश में बसाए। तो ये माना जाता है उस राव बीका ने माता से आशीर्वाद ले लिया कि आप मेरे इस नए नगर की नींव रखो और हमें आशीर्वाद दो कि हमारा ये नगर, हमारा ये शहर लंबे समय तक फले फूले और लंबे समय तक इसका नाम और इतिहास रहे। वैसे एक बात और बता दूं मैं कि जो भी किसी रियासत से अलग होकर कोई नया राज्य बनाया या नया शहर बनाया है वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। जैसे मैं कहूँ कोटा से अलग होकर बूंदी बनाया, या किसी और रियासत से अलग होकर कोई दूसरा बनाया, जैसे मैं कहूँ जयपुर से अलग होकर अलवर, तो वो जयपुर से बढ़कर नहीं है। अलवर की मैं बात करूं तो जयपुर से बढ़कर नहीं है, कोटा से बढ़कर बूंदी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी रियासत अगर किसी बड़े राज्य से अलग होकर बनी है तो उसका नाम आज तक इतिहास में इतना प्रसिद्ध नहीं है कि उस पीछे वाले बड़े राज्य को पीछे छोड़ सके। लेकिन एकमात्र ऐसा कोई उदाहरण है तो वह है बीकानेर। बीकानेर का नाम जोधपुर से भी बढ़कर हो गया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि राव बीका ने जब माँ करणी से आशीर्वाद मांगा तब ये माना जाता है माँ करणी ने आशीर्वाद स्वरूप एक कहावत कही, एक बात कही। वो कही कि बीका तेरो बीकाणो। कौन सी है? देखा, गौर करना इस बात पे। माँ
करणी ने क्या बात कही कि बीका तेरो बिकाणो जोधपुर सवायो बाजसी, बीका तेरो बिकाणो जोधपुर सवायो बाजसी, कि बीका तेरो बीकानेर है ना, वो जोधपुर से भी ज्यादा सवायो बाजसी, कि जोधपुर से भी ज्यादा इसकी प्रसिद्धि होगी, जोधपुर से भी ज्यादा इसकी चर्चा होगी। और देख लो आज आज बीकानेर की चर्चा सब जगह। तो इसलिए ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है या आराध्य देवी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बात करूं, चारण वंश की कुल देवी, कौन से वंश की? चारण राजपूत होते हैं ना, वो चारण राजपूत के वंश की कुल देवी है चूहो वाली देवी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। चूहो वाली देवी किसे कहा जाता है? माँ करणी को। किसको? माँ करणी को। अत्यधिक चूहे होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? चूहों वाली कुल देवी। इन चूहों को काबा कहा जाता है। इन चूहों को नहीं, आप ये ध्यान रखना कि इनमें से जो सफेद चूहे होते हैं, उन सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? उन सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। हाँ, और सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ये माना जाता है अगर आप करणी माता का जो मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर, वहां अगर आप करणी माता के दर्शन करने के लिए जाओगे और दर्शन करते समय या परिक्रमा करते समय अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन होंगे तो ये माना जाता है आपके भाग्य निराले हो जाएंगे, आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, है ना। आप अगर वहां 2 घंटे 3 घंटे तक खड़े खड़े अगर चूहों को देखते जाओ और तब जाके एक अगर सफेद चूहा दिख जाए तो उसे अपन शुभ नहीं मान सकते। अरे एक बात बताओ, थे निगाह डटार केवल बिल के करना खड़ा ही रहो, गुफा के करना खड़ा ही रहो, कद सफेद चूहा आवे, कद सफेद चूहा आवे, काबो आवे, काबो आवे। तो एक बात बताओ, सारे दिन में एक बार तो आएगा ही, समझे आप। तो ऐसे कोई शुभ नहीं माना जाता। जब आप दर्शन करो, जब आप परिक्रमा लगाओ और उस दौरान अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाए वो बहुत शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चील, प्रतीक चिन्ह है वो है चील, या मैं कह सकता हूं ईगल। क्या कह सकता हूं? ईगल। चील बोल सकता हूं या ईगल बोल सकता हूं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये माना जाता है, हाँ, आगे अगर मैं बात करूं तो चील या ईगल। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि बताओ चील को अपनी लोकल भाषा में या अपने मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? मतलब अपनी बोलचाल की भाषा में वहां के स्थानीय लोग स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से बोलते थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए सवाल है कि बताओ चील को लोकल भाषा में या स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बताऊं। ठीक है, तो चील या ईगल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यह माना जाता है कि करणी माता की जो स्तुति है वो कहलाती चिरजा या चर्जा। अपन करणी माता को याद करने के लिए जो स्तुति करते हैं, जो भी कोई गीत गाते हैं, जो भी कोई भजन गाते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन? चिरजा या चर्जा। ठीक है, मुख्य मंदिर है इनका देशनोक बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, तो वो किसका है? करणी माता का। निम्न में से चूहों वाली कुल देवी किसे कहा जाता है? वो करणी माता को। इस मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने करवाया था भाई। किसने? गंगा सिंह ने। ये वही गंगा सिंह थे जो अपने पश्चिमी राजस्थान में या गंगानगर में पहली बार गंग नहर लेके आए थे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। ये वही गंगा सिंह थे जिन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं, जब मदन मोहन मालवीय बीएचयू का निर्माण चल रहा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तब मदन मोहन मालवीय पूरे देश के राजाओं के पास गए थे, अपने राजस्थान में भी आए थे आर्थिक सहयोग के लिए। तो ये माना जाता है सब राजाओं ने 1-1 2-2 लाख रुपए देके या 5 लाख रुपए देके फ्री कर दिया था। तब ये माना जाता है मदन मोहन मालवीय गंगा सिंह के पास गए थे और गंगा सिंह ने उस बीएचयू के निर्माण में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माण में तन मन धन से सहयोग दिया था और खुलकर दान किया था। ये कहा था कि आपके पास जितने रकम आ गए आप वो लगाइए और उसके बाद में जितना भी पैसा अगर कम पड़ता है वो सारा का सारा बीकानेर देगा या बीकानेर के खजाने से दिया जाएगा, मैं दूंगा खुद। तो ये वो महाराज गंगा सिंह थे जिन्होंने गंगा नहर बनवाई, जिन्होंने बीएचयू के अंदर आज जो भारत की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर वालों के लिए, है ना, ये माना जाता है उसके लिए सबसे बड़ा जो सहयोग है वो गंगा सिंह। आगे नेड़ी जी का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है और ये करणी माता रहती थी। ये माना जाता है नेड़ी जी का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है और यहाँ पे कौन रहती थी? करणी माता। लेकिन इससे संबंधित एक कहानी और बता देता हूँ, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये माना जाता है, पहली बात तो मैं आपसे पूछूं नेहड़ी किसे कहते हैं? बताओ बताओ, देखें नेहड़ी किसे कहते हैं?
बताओ देखिए, मैं आपसे ये कहूं कि आपने प्राचीन समय में देखा होगा, अपनी दादी है, अपनी मम्मा है, मम्मी दादी वगैरह छाछ करती थी और उस लकड़ी के उस बिलोने से करती थी। उसका क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? मेरे हिसाब से उसका नाम है झेन्ना। अरे भाई, मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? है वो तीन वाला, वो लकड़ी का जिससे अपने छाछ करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अपन उसे बोलेंगे झेरना। क्या बोलेंगे? झेरना। लेकिन वो झेरना किसके अंदर रुका हुआ रहता था? वो किसके सहारे डटा हुआ रहता था, खड़ा रहता था? तो ये माना जाता है कि प्राचीन समय में ये जो छाछ करने की प्रवृत्ति के लिए वो जो झेरना रोकना पड़ता है, उस झेरने को जहां बांधना पड़ता था, वो एक लकड़ी के सहारे बांधते थे। ये लकड़ी के सहारे बांधते थे। ये लकड़ी जो होती थी ना, इस लकड़ी से फिर यूं दो खूंटे निकाले जाते थे, इनसे फिर वो बिलोना बांध के और वो झेरना बांध के फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वो छाछ करनी पड़ती थी। तो ये जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी को क्या कहते हैं? इस लकड़ी को कहा जाता है नेहड़ी। क्या कहा जाता है? नेहड़ी। पता होना चाहिए आपको। ये माना जाता है कि इस लकड़ी को क्या कहा जाता है? नेहड़ी। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, लकड़ी जल्दी टूट जाती थी, है ना? तो लकड़ी की जगह अपन ने क्या किया कि एक दीवार ली, दीवार में दो सरिये लगाए और उनके अपन ने क्या किया, वो बिलोना बांधा और वहां से छाछ करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले दीवार की बजाय क्या होती थी? ये लकड़ी होती थी। तो उस लकड़ी को क्या कहा जाता था? नेहड़ी कहा जाता था। ये माना जाता है कि करनी माता भी इस नेहड़ी का प्रयोग करती थी और वो नेहड़ी का प्रयोग करती थी। लगभग लगभग वो नेहड़ी इस मंदिर के पास ही था और वहीं ये लगभग लगभग निवास करती थी। इसलिए नेहड़ी जी का मंदिर भी अगर आपसे पूछ ले तो वो भी देशनोक बीकानेर में। जहां पे कौन रहती थी? वो करनी माता रहती थी। ठीक है। करनी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है भाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना भाई। किस माता के मंदिर को मठ कहा जाता है? तो वो है करनी माता को। मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूं, कमेंट बॉक्स में आप बताना, देखिए कितना आता आपको। किस माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? किस लोक देवता या लोक देवी के मंदिर को दरगाह दरगाह कहा जाता है? बताना आप कमेंट बॉक्स में। तो करनी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से की है, जो मैंने बता ही दिया। करनी माता के आशीर्वाद से की थी और इसलिए करनी माता ने क्या दिया था? एक आशीर्वाद स्वरूप एक बात कही थी कि बीका तारो बीकाणो जोधपुर सवायो बाजसी, है ना? वो बात। हाँ, करनी माता स्वयं तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है भाई, इसको ध्यान रखना कि करनी माता स्वयं किस माता की पूजा करती थी या किस माता को मानती थी? तो वो है तेमड़े राय माता। कौन सी माता? तेमड़े राय माता। तेमड़े राय माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इनका मंदिर भी कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इन्होंने ही रखी थी। मतलब बीकानेर दुर्ग की नींव भी करनी माता ने रखी थी और जो मेहरानगढ़ जोधपुर है उसकी नींव भी किसने रखी थी? करनी माता ने। अच्छा, मेहरानगढ़ जोधपुर की नींव कब रखी गई थी? कोई बता सकता है? बताओ देखें, कब रखी गई थी? 1459 में। किसने? राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। तो मेहरानगढ़ की और बीकानेर की दोनों की नींव किसने रखी थी? वो करनी माता ने। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये अपना जो आज का जो टॉपिक था वो था करनी माता। ठीक है। करनी माता के बाद में एक अपन और पढ़ लेते हैं, वो है अपनी कौन सी माता? वो है शाकंभरी माता। कौन सी माता? वो है अपनी शाकंभरी माता। एक मिनट। हाँ, शाकंभरी माता। यह माना जाता है शाकंभरी माता से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। शाकंभरी माता का वास्तविक नाम था सकराय माता। कौन सी माता? सकराय माता। ध्यान रखना भाई, शाकंभरी माता का वास्तविक नाम था सकराय माता और सकराय माता का मुख्य मंदिर था, वो मुख्य मंदिर था उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। और ये उदयपुर वाटी पड़ता है ना, ये झुंझुनू में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। उदयपुर वाटी झुंझुनू में इसका मुख्य मंदिर था। यह माना जाता प्राचीन समय में इस उदयपुर वाटी झुंझुनू के एरिया में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था। इस वजह से यह माना जाता है वहां पे सभी लोगों ने माता से गुहार लगाई और माता यहाँ प्रकट होती है और लगभग सभी लोगों को साग सब्जियां बांटती है, साग सब्जियां वितरित करती है। इस वजह से इस माता का नाम हो गया था क्या? सकराय माता। और इसी सकराय माता को एक अन्य नाम से भी जानने लगे और वो कौन सी माता है? वो शाकंभरी माता। यानी कि सकराय माता और शाकंभरी माता एक ही है। सकराय माता का मुख्य मंदिर यहाँ पे, लेकिन अन्य मंदिर पूछ ले तो एक तो अपने सांबर में है। सांबर जो कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण। और एक सहारनपुर में। कहाँ पे है?
सहारनपुर। ये सहारनपुर कहाँ पड़ता है? ये यूपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सहारनपुर, यूपी के अंदर। तो ध्यान रखना, इसके दो मुख्य मंदिर है, तो शाकंभरी माता या सकराय माता, बात एक ही। ठीक है, यहाँ अपन ने शाकंभरी माता लिख दिया तो कोई आप कंफ्यूजन मत होना। चौहानों की कुल देवी या इष्ट देवी बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं? चौहानों की कुल देवी या इष्ट देवी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन समय में चौहानों की जो राजधानी होती थी प्रारंभिक, वो राजधानी कौन सी थी? सांबर। और सांबर का प्राचीन नाम आप बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में आपको कितना आता है। सांबर का प्राचीन नाम क्या था? सांबर के आसपास, होलेरा के आसपास रहने वाले व्यक्ति बताओ, देखिए सांबर का प्राचीन नाम क्या था? और सांबर की उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी? बताओ, चौहानों के समय सांबर की राजधानी क्या हुआ करती थी? और जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? मतलब मैं कह सकता हूं नागौर राजधानी थी, नागौर का प्राचीन नाम क्या था? आप बताओ, सांबर का प्राचीन नाम और नागौर का प्राचीन नाम। ठीक है, तो चौहानों की कुल देवी। अकाल के समय माता ने फल सब्जियां का वितरण किया था, इसलिए नाम क्या हो गया? शाकंभरी माता। इनका मुख्य मंदिर सांबर में है, जो सांबर कहां पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ठीक है, बताओ यहां तक आपको कोई समस्या आ गया? तो आज के हमारे जो दो टॉपिक है वो कौन से हैं? एक तो करणी माता और एक अपनी सकराय माता या शाकंभरी माता, है ना। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमारी इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, बैकग्राउंड से, बोली से संबंधित या अदर कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगली क्लास में हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप जरूर हमें बताएं। और इनसे संबंधित शॉर्ट्स नोट्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा के नाम से है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।